हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पेपर नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन में जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें यूनिट नंबर 4 के मोस्ट एमपी क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 के मोस्ट एमपी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड कर दिए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वाली वीडियोज़ नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमपी क्वेश्चन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4 के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। यूनिट नंबर 4 में मोस्ट एमपी क्वेश्चंस ज़्यादा है क्योंकि ये थोड़ी लेंदी यूनिट है और इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आने के लिए 100% श्योरिटी रखते हैं। तो ये वाली यूनिट आपको थोड़ी लॉन्ग लगेगी लेकिन आपको इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, लैंथेनाइट तत्वों के नाम, रासायनिक संकेत एवं इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखिए। यहाँ हमें लैंथेनाइट तत्व कितने होते हैं, साथ में उनके रासायनिक संकेत और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना रहेगा। या फिर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, 4F समुदाय तत्वों को लैंथेनाइट क्यों कहा जाता है, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। यहाँ पर हमें बताना है कि 4F समुदाय के जो तत्व होते हैं उन्हें हम लैंथेनाइट ही क्यों कहते हैं और साथ में हमें उन सारे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखने रहेंगे। तो यहाँ पर हमें लैंथेनाइट के जो 14 तत्व होते हैं उनकी टेबल को अच्छे से तैयार कर लेना है, जिसमें आ जाएगा आपका नाम, रासायनिक संकेत और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, लैंथेनाइट तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था एवं संकुल निर्माण को विस्तार से समझाइए। यहाँ पर हमें लैंथेनाइट तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं, ऑक्सीकरण अवस्था और संकुल निर्माण के टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंथेनाइट को रेयर, दुर्लभ, अर्थ व आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, लैंथेनाइट संक्रमण तत्वों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर हमें बताना है कि लैंथेनाइट्स को हम रेयर, दुर्लभ, अर्थ या आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। हमें यहाँ पर ये रीजन बताने के साथ लैंथेनाइट संक्रमण तत्वों का वर्णन भी करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला एमपी क्वेश्चन है, लैंथेनाइट के निम्न गुणों का वर्णन करो। यहाँ पर हमें लैंथेनाइट के कुछ गुणों का वर्णन करना है, जिसमें हमें फर्स्ट देखना है ऑक्सीकरण अवस्था जो हमारा पहले भी हो चुका है। सेकेंड है हमें लैंथेनाइट के रंगीन आयन का वर्णन करना है और उसके बाद हमें लैंथेनाइट के चुंबकीय गुण का वर्णन करना रहेगा। अगला मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, लैंथेनाइट संकुचन क्या है, इसके कारणों व प्रभावों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर हमें बताना है लैंथेनाइट संकुचन क्या होता है, साथ में हमें इस संकुचन के कारण और प्रभावों की व्याख्या करनी रहेगी। अगला मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, लैंथेनाइडों के मुख्य खनिजों के नाम लिखिए व इसके निष्कर्षण पर टिप्पणी लिखो। यहाँ पर हमें बताना है कि लैंथेनाइट के मुख्य खनिजों के नाम क्या क्या होते हैं और साथ में हमें उन खनिजों से लैंथेनाइडों का निष्कर्षण हम किस प्रकार करते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना रहेंगे। या फिर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, लैंथेनाइट के मुख्य अयस्कों का विवरण दीजिए या लैंथेनाइट के मुख्य खनिजों का विवरण दीजिए। तो यहाँ पर हमें लैंथेनाइट अयस्कों में से कैसे प्राप्त होते हैं, कौन कौन से ऐसे अयस्क हैं जिनसे हमें लैंथेनाइट मिलते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। या फिर क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, मोनाजाइट खनिज से लैंथेनाइट के निष्कर्षण का वर्णन करो। मोनोजाइट खनिज का प्रयोग करके हम वहाँ से लैंथेनाइट का निष्कर्षण कैसे करते वो आपको इस आंसर में लिखना रहेगा। तो ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, यहाँ पर खनिजों के नाम पूछ लिए हैं, यहाँ पर खनिज या फिर अयस्कों के नाम पूछ लिए और यहाँ खुद खनिज का नाम लिखकर लैंथेनाइट का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है वो यहाँ पर पूछ लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला एमपी क्वेश्चन है, आयन विनिमय विधि से लैंथेनाइडों के पृथक्करण की विधि लिखो। यहाँ पर हमें बताना है कि आयन विधि का प्रयोग करके हम लैंथेनाइडों का पृथक्करण किस प्रकार करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैंथेनाइडों के पृथक्करण की आधुनिक विधियों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर हमें बताना है कि लैंथेनाइडों का पृथक्करण हम आधुनिक विधियों के द्वारा किस प्रकार कर सकते हैं। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। इसी यूनिट का अगला पार्ट है एक्टेनाइट, जिसमें हमारा फर्स्ट एमपी क्वेश्चन है, एक्टेनाइडों का परमाणु क्रमांक, नाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। जिस तरह से हमने लैंथेनाइट के 14 एलिमेंट के नाम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संकेत याद करें, उसी तरह से हमें एक्टेनाइट के भी परमाणु क्रमांक, नाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरे 14 तत्वों के याद करने होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्टेनाइडों के ऑक्सीकरण अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। यहाँ पर हमें बताना है एक्टेनाइडों के ऑक्सीकरण अवस्था को डिटेल में समझाना रहेगा।
अगला एमपी क्वेश्चन है एक्टिनाइडों की आयनिक त्रिज्या तथा एक्टिनाइड संकुचन पर टिप्पणी। यहाँ पर हमें एक्टिनाइडों की आयनिक त्रिज्या और साथ में हमें एक्टिनाइड संकुचन को तैयार कर लेना होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परा यूरेनियम तत्व क्या होते हैं, एक्टिनाइडों तथा परा यूरेनियम तत्वों में क्या अंतर है। यहाँ पर हमें बताना परा यूरेनियम तत्व क्या होते हैं और उसके बाद हमें बताना है एक्टिनाइडों तथा परा यूरेनियम तत्वों के अंदर क्या अंतर होता है। अगला मोस्ट एमपी क्वेश्चन है एक्टिनाइड तत्वों की प्राप्ति एवं पृथक्करण का वर्णन करो। यहाँ पर हमें बताना है कि एक्टिनाइड तत्वों की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है और साथ में हम उसका पृथक्करण किस प्रकार कर सकते हैं। ये वाला मोस्ट एमपी क्वेश्चन ज़्यादातर इस तरह से पूछा जाता है, यूरेनियम से नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम तथा अमरेशियम के पृथक्करण की विधियाँ किन सिद्धांतों पर आधारित है। यहाँ पर हमें बताना है कि यूरेनियम से नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम और अमरेशियम का पृथक्करण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, यूरेनियम से एनपी, पीयू और एएम के पृथक्करण की विलायक निष्कर्षण विधि का वर्णन करो या हेक्सोन विलायक विधि का वर्णन करो। यहाँ पर वही हमें बताना है कि यूरेनियम से हम नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम और अमरेशियम का जब पृथक्करण करते हैं तो उसके लिए हम दो विधियां यूज करते हैं, या तो हम यूज करते हैं विलायक निष्कर्षण विधि या यूज करते हैं हेक्सोन विलायक विधि। तो आपको दोनों ही विधियों को अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला उन्होंने पूछ लिया टीबीपी विलायक निष्कर्षण विधि पर टिप्पणी। तो वही ऊपर जो आप विलायक निष्कर्षण विधि याद करोगे वही आपकी टीबीपी विलायक निष्कर्षण विधि होगी, बस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है। अगला मोस्ट एमपी क्वेश्चन है एक्टिनाइडों के चुंबकीय गुण की विवेचना करो। यहाँ पर हमें एक्टिनाइडों के जितने भी चुंबकीय गुण व्यवहार होते हैं उनका वर्णन करना है और सबसे पश्च एक्टिनाइड और पश्च लेंथेनाइडों में पाए जाने वाली समानताओं को समझाइए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्टिनाइड द्वारा संकुल निर्माण को समझाइए। यहाँ पर हमें एक्टिनाइड के द्वारा संकुल निर्माण की पूरी प्रक्रिया समझानी है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आयन विधि के द्वारा एक्टिनाइडों को किस प्रकार पृथक करते हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि आयन विधि का प्रयोग करके एक्टिनाइडों को किस प्रकार पृथक किया जाता है। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्टिनाइडों के प्रमुख खनिजों के नाम लिखो। यहाँ पर हमें एक्टिनाइड के प्रमुख खनिज यानी एक्टिनाइड हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, कौन कौन से उसके खनिज होते हैं, वो यहाँ पर हमें लिखना रहेंगे। तो ये थे आपके यूनिट नंबर 4 के मोस्ट एमपी क्वेश्चन। आई होप आपको 4 के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आने वाले यूनिट नंबर 5 के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस की वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।